एक व्यक्ति मधुमक्खियों द्वारा बूंद बूंद करके इकट्ठे किए शहद को तोड़ करके चुरा करके खुश हो रहा था कि मैंने धुआं करके या विभिन्न प्रकार की ट्रिक अपना करके मैंने इनका शहद चुरा लिया, इन्हें बेघर कर दिया। होने दो कुछ, उसने अपना काम कर लिया, करने दो। वहां से उड़ करके उन मधुमक्खियों ने दूसरे पेड़ पर या किसी अन्य ठिकाने पर जाकर के फिर से अपना शहद बनाने का काम स्टार्ट कर दिया और उन्होंने फिर शहद इकट्ठा कर लिया। उस व्यक्ति के शहद चोरी करने से कुछ नहीं होता है। उसने एक बार अगर शहद चुरा भी लिया है, कितने दिन खाएगा, कितने दिन उसे इस्तेमाल करेगा। वे परिश्रमी हैं, मेहनती हैं और उनके पास शहद बनाने का अपना गुण है। वो जहाँ भी जाएंगी या जहाँ भी चली गई, वे अपना गुण अपने साथ लेकर के गई हैं। वो व्यक्ति उनका शहद तो चुरा सकता है पर उनके शहद बनाने के गुण को नहीं चुरा सकता। ठीक इसी प्रकार से जब देश का बंटवारा हुआ, हमारे देश से पाकिस्तान अलग हुआ, तो बहुत सारे लोगों को, हिंदू लोगों को यहाँ पर पे भेज दिया गया, इंडिया आ गए और बहुत सारे यहाँ से लोग पाकिस्तान चले गए। तो क्या हुआ, उनकी वहाँ पर बहुत सारी बिजनेस थी, तिजारत थी, बड़े बड़े उनके महल थे, घर थे, खेत खलियान थे, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में करते थे। अब वो जब पाकिस्तान से इंडिया आए तो यहाँ पर आकर के वो रिफ्यूजी बने, झोपड़ियाँ उन्होंने डाली, उनमें रहे, मेहनत की और पुनः उन्होंने अपने आप को खड़ा किया और आज फिर वो भारत देश में विभिन्न शहरों में उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया, अपना व्यवसाय खड़ा कर लिया। फिर वो उतने ही धनी व्यक्ति बन गए। वे उनसे ज़्यादा धनी हैं जो इंडिया के लोग इंडिया में ही थे, जिनके पास सब कुछ था, क्योंकि उनके पास बिजनेस करने का, व्यवसाय करने का, तिजारत करने का गुण ही नहीं था। कैसे व्यवसाय किया जाता है। तो देश के गदर ने, बंटवारा ने उनके घरों को छीन लिया, उनके धन संपत्ति को छीन लिया, लेकिन उनकी तिजारत करने के गुण को नहीं छीन पाए। वो जहाँ गए, जिस शहर में भी वो जाकर के बसे, वहीं पर जाकर के उन्होंने अपने आप को पुनर्स्थापित किया और दोबारा से वो व्यापार में काबिज है और बाज़ारों में उन्होंने अपना सिक्का जमाया हुआ है। वो अब फिर उतने ही बड़े व्यक्ति बन गए हैं जितने कभी पाकिस्तान में थे। और जितने लोग यहाँ से पाकिस्तान गए थे, वहाँ पर जाकर के उन्होंने भी अपना ऐसे ही व्यापार डेवलप कर लिया। कहने का तात्पर्य यह है, अगर आपके साथ किसी व्यक्ति ने कोई छल किया है, छल से कोई चीज़ आपकी चुरा ली है, छीन ली है, तो आप घबराइए मत। उस व्यक्ति का भला होने वाला नहीं है, उसकी नीयत खराब है। आपका मेहनत करने का गुण तो नहीं छीना ना, आप अपने आप को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। घबराइए मत। आपका गुण जो आपने खुद डेवलप किया है, ईश्वर ने आपको बख्शा है, तो आप किसी भी परिस्थिति में कभी मत घबराइएगा। आप से अगर किसी ने कुछ छीन भी लिया है तो आप पुनः उसे वापस कर सकते हैं, वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हमेशा खुश रहिए और मधुमक्खियों से और पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वे बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं हमारे देश के लिए, आम जन के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो लोग व्यापार का, पैसे का, निर्धन होने का रोना रोते रहते हैं। मेहनत कर सकता है इंसान, आगे बढ़ सकता है। उनसे हमें सीख मिलती है, मधुमक्खी से हमें सीख मिलती है। 10 बार भी मधुमक्खियों का छत्ता अगर तोड़ा जाए तो भी वे फिर पुनः अपना शहद का छत्ता बना लेती हैं। ऐसा आपने भी देखा होगा और मैंने भी देखा है। धन्यवाद।